कंपनी है ह्यूमन टेक के नाम से, जिसमें ऑलमोस्ट हम लोग 300 लोगों की टीम है। के बाद जो है मैंने आईटी के बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन करना शुरू कर दिए। देख अपार्ट फ्रॉम डैट अभी आलमी दीन का कोर्स कर रहा हूँ हिकमा इंस्टीट्यूट से, जो कराची में ही है। एक पूरा इकोसिस्टम है जो बच्चे ट्रेन कर रहा है कोर्सेज के थ्रू, न्यू लीडर्स इन द कंपनी। तो ज़रूरी नहीं है एक अच्छा परफॉर्मर अगर मेरे पास है ना कंपनी में, तो उसकी लीडरशिप भी अच्छी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यामन ज़रा है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, अतीब भाई। तो अतीब भाई अभी ह्यूमन टेक के फाउंडर हैं और जो कि आईटी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो चलिए हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अतीब भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अतीब भाई, तो आप काइंडली अपना ऑडियंस को एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम मोहम्मद अतीब हिलाल है और मेरी कंपनी है ह्यूमन टेक के नाम से, जिसमें ऑलमोस्ट हम लोग 300 लोगों की टीम है। हमारी मेन डोमेन जिसमें हम काम करते हैं दैट इज डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, बिसाइड दैट एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो अगर मैं बोलूँ हमारा कोर क्या है, तो हम डिजाइन एनिमेशन से बने हैं। उसके काम को शुरू किया था, फिर उसके बाद हमने वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के यूनिट्स डाले, फिर उनको एक्सपैंड किया और अब इन्हीं को एक्सपैंड करने का इरादा है। जी जी माशाल्लाह। तो आपकी एजुकेशन क्या है इस वक्त? मैंने इंजीनियरिंग की थी ज़ैबिस से, और उसके बाद जो है मैंने आईटी के बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन करना शुरू कर दिए, देखना शुरू कर दिए, सीखना शुरू कर दिए। अपार्ट फ्रॉम डैट अभी आलमी दीन का कोर्स कर रहा हूँ हिकमा यूनिवर्सिटी से, हिकमा इंस्टीट्यूट से, जो कराची में ही है। जी माशाल्लाह। तो अभी आपने मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, तो आपने मैकाट्रॉनिक्स को क्यों चूज किया? ये बहुत मज़े का सवाल है। जैसे सारे माँ बाप बच्चों को उनकी मर्जी के बगैर बचपन में ही बता देते हैं ना, बेटा तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, और तुमने जो है वो, या हमारी फैमिली में एक इंस्पिरेशन होती है कि यार इस जैसा बनना है, सही है, जो सबसे ज़्यादा कमाता है, जिसके पास अच्छी गाड़ी होती है, अच्छा घर होता है, तो हम लोग उससे जो है ना इंस्पायर हो जाते हैं और हम कहते हैं इस जैसा बनना है। जी तो ऐसे ही हमने हमेशा सुना कि यार इनका बेटा इंजीनियर है, इनका बेटा डॉक्टर है, तो एक माइंड में ना सेट हो गया कि यार इंजीनियरिंग करने से ना बहुत तारीफ होती है, तो हम इस तरह इंजीनियरिंग में घुस गए और फिर जी। वो मजबूरन करनी पड़ी। तो उसके बाद आप आईआईटी की तरफ कैसे मूव हुए? आपने किस तरह ह्यूमन टेक को शुरू किया? अच्छा, ह्यूमन टेक का आइडिया इस तरह आया कि मैंने अपनी इंजीनियरिंग की, तो मेरी इंजीनियरिंग में आईओटी डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा काम होता है, रोबोटिक्स में, मैकेट्रॉनिक्स में। जी तो मैंने ह्यूमन टेक का जब नाम रखा, तो दैट वाज एन इंस्पिरेशन टू द आईओटी डिवाइसेस। दैट उसका स्लोगन मैंने रखा था, टेक्नोलॉजी दैट मेक्स ह्यूमन लाइफ इजियर। तो टेक्नोलॉजी दैट मेक्स ह्यूमन लाइफ इजियर वाज एक्चुअली ह्यूमन टेक, ठीक है। और उसमें मैं चाहता था मैं ऐसी डिवाइसेस और चीज़ें बनाऊँ जो लोगों की लाइफ ईज़ी करें, ऑटोमेशन की तरफ आएँ। बट ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज़्ड कि चाइना की मार्केट को हम कम्पीट नहीं कर सकते, उनकी प्राइसेस को हम कम्पीट नहीं कर सकते। जी वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाई है। तो देन आई डिसाइडेड रादर देन गोइंग टुवर्ड्स इट, मेरे पास उस वक़्त एप्लीकेशन डेवलपर भी बैठे हुए थे, वेबसाइट डेवलपर भी बैठे हुए थे। मैंने बोला लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, कि ये एम्प्लॉइज़ तो बैठे हुए हैं, अब क्या करें इसका? तो एक दोस्त ने आके काम माँगा और मैंने उसको काम बना के दे दिया। उसने बोला पैसे? मैं बोला मैं नहीं लूँगा, बस ऐसे ही ले जाओ। और उसने ज़बरदस्ती मुझे पैसे दे दिए एंड द आइडिया केम इन कि यार मैं इस तरह भी तो कमा सकता हूँ। जी So rather than working in a product based business, it is far much more better to work in the service sector, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ कंप्यूटर है, आपका जो कुछ है वो कंप्यूटर पे है। काम बनेगा कंप्यूटर पे, काम आएगा कंप्यूटर पे, काम अगर खराब हो गया तो ठीक कंप्यूटर पे होगा, वारंटी कंप्यूटर पे क्लेम होगी, जी और दुनिया में कहीं पे भी आप ऑपरेट कर सकते हो। तो सर्विस सेक्टर का उस वक़्त आइडिया ज़हन में आया कि प्रोडक्ट में तो बहुत मसला आ रहा है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में, मगर इंशाल्लाह इसमें नहीं आएगा। एंड दैट इज़ हाउ ह्यूमन टेक केम इंटू बीइंग, एंड वी स्टार्टेड द कंपनी विद द विज़न टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ दैट आर इंस्पायर्ड बाय आवर दीन। तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें कही हैं, लोग जो उसको कारोबार में इम्प्लीमेंट नहीं करते, हमने एक आइडियोलॉजी अडॉप्ट करी कि हम अपने कारोबार में वो सारी चीज़ें डालेंगे, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। तफ़सीर कुरान हमारे यहाँ दिन रात होता है, 5 वक़्त नमाज़ बाजमात होती है, और उस वक़्त सारे एम्प्लॉइज़ को बोलते हैं हम कि काम छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है, जमात से पढ़ो। स्पीकर्स लगे हुए हैं, हर कमरों में आवाज़ आती है, और तहज्जुद का भी ब्रेक होता है हमारे यहाँ प्रॉपर।
तो इसी तरह जो भी डोनेशंस और लोगों की कोई भी डिडक्शंस होती हैं, कुछ भी होता है, तो वो एक वक्फ पूल में जाता है। वो एम्प्लॉइज़ का ही एक यूनिट है जो एचटी हेल्प के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, उसमें लोगों की हेल्प करता है, ऑर्फनेज विजिट करता है, जो फैमिलीज़ में किसी के भी केसेस आते हैं, वाइट कॉलर लोग होते हैं, उनकी हेल्प करता है। जी। इसी तरह हम लोगों ने फिर बहुत सारी और पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करी, सेग्रीगेशन करी। आईटी बहुत मॉडर्न इंडस्ट्री है, लोग कहते हैं नहीं होती, हमने की। मेल के अलग डिपार्टमेंट, फीमेल के अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। तो दीन को प्रमोट किया आईटी के अंदर आके, एक ये विज़न सेट किया। दूसरा विज़न था टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना है। बेशक वो हमारे पास काम करें या दुनिया में कहीं और भी जाके काम करें। जब तक हमारे साथ हैं, हम उनको लेके चलेंगे। जब वो लगता है कि उनको ये कंपनियाँ मेरे लिए बेहतर नहीं है, आई हैव मोर अपॉर्च्युनिटीज़, या मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इधर से अलाइन नहीं हो रही हैं, तो नो हार्ड फीलिंग्स, एनीवन कैन स्विच एनी टाइम, और वो चले जाते हैं अपना। और वो कहीं पे भी सीख रहे हो, कहीं पे भी ग्रो कर रहे हो, हमें खुशी होती है। हमने उनको एज अ ट्रेनी बिठाया, बनाया, और आज वो कहीं भी अच्छी पोजीशन पे अच्छा कमा रहे हैं, तो वी आर हैप्पी विद इट। हमारा माइंडसेट वो नहीं है कि हमारे पास एम्प्लॉय हमारे पास ही काम करेगा, अगर नहीं कर रहा तो वो बुरा है, या अगर हमने ट्रेन किया तो वो जो है सिर्फ हमारे लिए ही क्या कहते हैं अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दे। नहीं, जो बंदा, हर बंदे का राइट है, जहाँ चाहे वो जॉब कर सकता है, जहाँ चाहे वो जा सकता है, और अल्लाह ताला उसका जो है ना, जहाँ पे भी जाए वो बहुत तरक्की करे, बहुत कमाए। जी माशाल्लाह। तो अभी ह्यूमन टेक को कितना टाइम हो गया है काम करते हुए? Human Tech have been working for the past 3 years in the industry, and this is the fourth year, I must say, that we are working और आगे लेके चल रहे हैं इस विजन को, मिशन को, और इस ऑर्गेनाइजेशन को। बट द गोल्स आर वेरी बिग। द गोल दैट आई टॉक्ड अबाउट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, तो वो हमारी हद तक महदूद नहीं रहा। अब हमें ये है कि हम दूसरों को भी एम्पावर करें, दूसरी कंपनियों को भी इस्टेब्लिश करें, क्योंकि हम अगर पूरी ज़िंदगी में 5000 एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर लें, दैट इज़ नॉट इनफ। तो आई मेड एन ऑर्गेनाइजेशन विद द नेम ऑफ ग्लोबल ग्रोथ काउंसिल। उधर हम लोगों को ट्रेन करते हैं, स्टार्टअप्स को कहते हैं आओ अपने आप हमसे आके सवाल पूछो, हमसे ट्रेनिंग्स लो फ्री, और दूसरे कंपनीज के सीईओज को बुला के भी सेशंस दिलवाते हैं, और अब इस तरह से एम्पावर कर रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द गोल ऑफ क्रिएटिंग मोर रेवेन्यू विद इन ह्यूमन टेक, now the goal is to empower the industry, to empower the people, to empower Pakistan and the people living over here and taking the initiative of doing their own startups. So we are trying to promote them as good as we can. That is how we are moving on. आप अभी पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट्स का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? IT एक्सपोर्ट्स को अगर इन्हेंस करना है ना, एक सवाल है कि फ्यूचर क्या देख रहे हैं। फ्यूचर तो ये देख रहे हैं कि यार पाकिस्तान की इतनी अच्छी प्रेजेंस हो ग्लोबल कि IT एक्सपोर्ट्स बहुत ऊपर जाए और बहुत बढ़े। मगर अगर मैं बोलता हूँ कि IT एक्सपोर्ट को किस तरह देख रहे हैं आप और क्या चाहते हैं आप, अगर सवाल को मैं इस रुख पे ले जाता हूँ, तो देन व्हाट आई वांट इज कि हम स्टार्टअप्स को स्केल करें। एक पूरा इकोसिस्टम है जो बच्चे ट्रेन कर रहा है कोर्सेज के थ्रू। एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें सारे बड़े कंपनीज के सीईओज आपस में लिंक होके कंपनीज को, एक दूसरे की कंपनीज को एम्पावर कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मगर वो एक सर्टेन लेवल पे आके कर रहे हैं। ये एक ऊपर का बेंचमार्क है, और कोर्सेज करने में जो बच्चों को ट्रेन करना है, ये एक नीचे का बेंचमार्क है। इन दो बेंचमार्क के बीच में भी एक बेंचमार्क है उन लोगों का जिन्होंने अभी भी काम शुरू करा है, जो इन लोगों तक नहीं पहुंच सकते। वो इन लोगों को पॉडकास्ट के थ्रू सुनते हैं, सही है, मगर वो उनसे सवाल नहीं कर पाते। तो ये जो पूरा तबका है ना, ये इस ट्रेनिंग से निकला हुआ है। मतलब जो कोर्सेज में से कुछ बच्चे, 100 बच्चों ने कोर्स करा, उसमें से 10 बच्चों ने अपने स्टार्टअप का इनिशिएटिव लिया। वो 10 बच्चे स्टार्टअप करने पे आए। अब ये 10 बच्चों को हमें स्केल करना है कि 10 के 10 का काम बंद ना हो। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ये 10 बच्चों का स्टार्टअप जब इस लेवल पे आ जाएगा कि ये खुद 20-30 की टीम चला रहे हैं, 100-200 की चला रहे हैं, फिर आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी। अभी हो क्या रहा है, ये ऊपर वाला बिजनेस कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड बिकॉज दे हैव द एक्सपोजर, दे हैव द टीम। नीचे कोर्सेज बहुत अच्छा ट्रेन कर रहे हैं, बच्चों को डेवलप कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के भी कोर्सेज बहुत है। मगर जब बंदा प्रैक्टिकल जिंदगी में आके इम्प्लीमेंट करना शुरू होता है ना, तो 10 में से 2 स्टार्टअप्स सर्वाइव कर रहे हैं, 8 स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं, 8 कंपनीज बंद हो जाती हैं। तो व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी शुड डू फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ आईटी एक्सपोर्ट, जो स्टार्टअप वाला पूरा एरिया है ना, पूरा सेगमेंट, इसको एम्पावर करना है, इसको सिखाना है, इसको बंद नहीं होने देना। जी। सही है। और जब जो बंद होता हुआ दिख रहा है उसको मोटिवेट करके वापस से खड़ा करवाना है कि नहीं तुम स्केल करोगे, तुम कहाँ पास रहो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देयर शुड बी सम गाइडेंस जो उसको पे ना करनी पड़े। इनिशियल स्टार्टअप्स वाले बच्चे ना पे करने को रेडी नहीं होते। उनका वो माइंडसेट नहीं होता कि पे करके एक्सपोजर लेना है। ये बड़े लोगों को माइंडसेट होता है कि यार हाँ मेरा पैसा जाए मगर मेरी नॉलेज बढ़े, मेरा एक्सपोजर बढ़े, ठीक है।
सो दैट इज द फ्यूचर ऑफ IT एक्सपोर्ट. डू नॉट लेट एनी स्टार्टअप डाई. ठीक है, एंड दैट इज हाउ IT एक्सपोर्ट्स विल ग्रो इन पाकिस्तान.